हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है, कि आपका जो है कोर्ट केस निरस्त हो गया है। आज आपको सभी यूट्यूब चैनल पे आपने देख लिया होगा, तो आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए एग्ज़ाम में आपके कितने दिन बाकी हैं, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, पर डे कितने आपको घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम के बाद कितने दिन रनिंग के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और कट ऑफ वगैरह किस कैटेगरी में कितना जाएगा, मेल का, फीमेल का, एक्स सर्विसमैन का, सब कुछ। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस। ओके दोस्तों, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो भी पहली बार आया हो दोस्तों। ठीक है, और बाकी अपडेट के लिए देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन वोश्चन रहता है तो हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको मतलब वन लाइनर जो भी करंट अफेयर या फिर एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब देखिए यूपी दरोगा जो भी भर्ती की परीक्षा है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर में होगी। ठीक है, अब जो भी मतलब जो भी यूट्यूबर्स वगैरह बता रहे थे कि 2022-23, तो आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, कि कौन कितना लंबा फेंकता है। ओके, तो जैसा कि भर्ती बोर्ड डीजीपी साहब ने बोला था, ठीक है, कि आपका अक्टूबर में हम पेपर करा देंगे और नवंबर में हम दौड़ कराएंगे। ठीक है, जिस तरह से आपका वो जेल वार्डन वाला और फायरमैन का फिजिकल होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, उसी तरह से इसमें होगा। क्योंकि उन्होंने बोला था, जब वो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे उसी टाइम उन्होंने बोल दिया था। ठीक है, तो आप मानकर चलिए इसमें अक्टूबर लास्ट में आपको मानकर चलिए आपका एग्ज़ाम। ठीक है, और आज क्या है, 25 तारीख है। ठीक है, 25 अगस्त है। तो आप मानकर चलिए इसी तरह से सिर्फ आपके पास 55 से 60 दिन बचे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, कोई कितना भी पढ़ ले, ठीक है, अगर वो लास्ट के जब भी उसका एग्ज़ाम आता है अगर तब रिवीजन करके ना जाए तो जो है कन्फ्यूज़न बना रहता है। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से टाइम देना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं 2 महीने में जो पढ़ाई कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो नहीं कर पाएगा उसका नहीं होगा। तो ऐसे में आपको बचना है फालतू यूट्यूब चैनल देखने से। ठीक है, आपको जहाँ अच्छी जानकारी मिलती है, अगर आपको पसंद आती है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो एक बात और है कि देखिए, पहले ऐसा था कि कंफर्म नहीं हो पा रहा था कितने फॉर्म भरे जाएंगे। अभी आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, फॉर्म कितने भरे गए उसके चक्कर में मत जाइए। लगभग 13 लाख बच्चों ने फ़ीस जमा करी थी अब तक, तो 13 लाख फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट भी डाला था, पोल, कि आपने किस कैटेगरी से यूपीएसआई में आवेदन किया है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा बच्चों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, ये उन्होंने गलती कर दी। अगर सभी लोग वोट देते तो आपको एक मोटा सा परसेंटेज पता चल जाता कि भाई 100% में से कितने परसेंट ऐसे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में आवेदन किया है ना, जनरल में कितने हैं, अनरिजर्व में, और अब अदर कास्ट में जो भी हैं कैटेगरीज उसमें कितने हैं, तो आपको पता चल जाता। तो आप 13 लाख का उतना परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट कर सकते थे। उसके हिसाब से आपको पता चल जाता कि आपका कंपटीशन कितनों में है, एक सीट पे कितना कंपटीशन है कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलिए फिर भी ये कैटेगरी वाइज कंपटीशन और आपको कितने मार्क्स लाने हैं। देखिए, बहुत सारे लड़कियों का कमेंट आ रहा था कि मैं अनरिजर्व से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, तो मतलब कितना कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, लड़कों और लड़कियों का कट ऑफ पिछली बार भी अलग गया था, इस बार भी अलग जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ का वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। तो जिसको भी डाउट हो, देखिए आपको अब 60 दिन की स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करनी है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कितने नंबर मुझे लाने हैं, डेली मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितना मैं कवर कर पाऊँगे उस हिसाब से। तो ठीक है, तो कल कट ऑफ का एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि देखिए एनालिसिस ढंग से एनालिसिस होगा कि आपको कितने मार्क्स में लाने होंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि 55 से 60 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं। ठीक, एग्ज़ाम हो जाएगा, आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ये सब 1 महीने के अंदर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपकी फ़िज़िकल एग्ज़ाम होने लगेंगे, मतलब रनिंग। इसमें फ़िज़िकल के नाम का सिर्फ रनिंग होता है, आपको पता है। तो मतलब कि 1 महीना आपके लिए टाइम मिलेगा रनिंग करने का। ठीक है, अभी बरसात का मौसम है, अभी से शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए अभी बरसात का मौसम रहता है, कोई रनिंग करने जाता है फिर बारिश हो जाती है, 2 दिन ग्राउंड में पानी भरा रहता है। अगर सड़क पर दौड़ेंगे तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अभी से धीरे धीरे आदत डालिए अपनी जो है दौड़ की तैयारी करने की, तो आपका हो सकता है
रिटर्न अगर आप निकालने जा रहे हैं तो फिजिकल भी आपका निकल जाए। ठीक है, आप तो आपको इसी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करते रहना है, और जो भी आपको गाइडेंस वगैरह है उस चैनल पर आराम से मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ओके दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल एग्ज़ाम की। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि देखिए 4.8 किलोमीटर भागना है। ओके, 4.8 किलोमीटर भागना है आपको, 28 मिनट का टाइम है। तो 4.8 किलोमीटर हर कोई भाग लेगा, लेकिन 28 मिनट के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। हो सकता है आप 30 मिनट में भागें, 32 मिनट में भागें। तो अगर आप 28 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि चिप वगैरह लगा देते हैं उन लोग पैर में, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर इतना देखिए यूपीएससी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, अगर इस पे से रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है और फिर उधर निकल जाते हैं फिजिकल में, तो काफ़ी बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो फिजिकल वगैरह की तैयारी शुरू कर दीजिए, साथ में फिजिकली करते रहिए, और अपना रिटर्न की भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी अपडेट निकल के आया करेगी यूपीएससी से रिलेटेड, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना सर्च करने की। ठीक है, और जो भी स्ट्रेटजी से वगैरह से रिलेटेड वीडियो आया करेंगे तो आपको देखना ज़रूर है। ओके, और बाकी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। देखिए मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में फिर से बता देता हूँ। 35% तो हर सब्जेक्ट में लाना है आपको। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी एक भी सब्जेक्ट में 35% से कम नंबर आए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फेल। ठीक है, 35% सभी सब्जेक्ट में लाना है। लेकिन अगर आपके सभी सब्जेक्ट में 35% आ गए, उससे ज़्यादा नहीं आए, तब भी आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50% आना चाहिए टोटल, उसके बाद ही आप पास होंगे। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप 50% नंबर ले आएँ, तो देखिए अगर गर्ल्स अगर 50% नंबर ले आती हैं, मतलब 400 नंबर का पेपर है, अगर वो 200 नंबर ले आती हैं, ठीक है, और अगर वो किसी ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो फाइनल सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, पिछली बार वैकेंसियाँ कम थी। ठीक है, इसी तरह से अदर कैटेगरी पे भी लागू होता है। तो जो डिटेल्ड वाला कट ऑफ वगैरह का वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगा सुबह एकदम 9 बजे के आसपास। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, आपको तुरंत वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि मतलब अब हम कोई कोर्स ख़रीद लें या नहीं। देखिए कोर्स तो आते रहेंगे, जब तक एसआई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कोर्स आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो अब कोर्स शुरू होंगे ना, तो 55-60 दिन बचे हैं, वो कोर्स पूरे नहीं हो पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो आपको मतलब अब वही मतलब पढ़ पाएगा जो सेल्फ स्टडी करता है। आप कहीं से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी करिए। आप एकदम स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हिंदी है, हिंदी में इतने चैप्टर हैं। चैप्टर सिलेबस आपको पता ही होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब वैकेंसी निकली थी मैंने तभी डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि किस चैप्टर में क्या क्या आएगा, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, उसका आप एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, मुझे इतने दिन में रोज़ 1-2 चैप्टर भी कवर करने हैं, तो इतने दिन लग जाएंगे, फिर अगला सब्जेक्ट इस तरह से। ओके, तो आपको इसी तरह से सब तैयार करना है, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ सके। अब ज़्यादातर बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर अच्छा कर सकते हैं आप। क्योंकि मैथ वगैरह तो सबका लगभग ऐसे ही होता है, और रीजनिंग हार्ड आती है, तो रीजनिंग में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, और ज़्यादातर कन्फ्यूजन संविधान वगैरह में बना रहता है। तो देखिए मैं बता दूं, संविधान और जीएस और मूल विधि 3 पोर्शन में बटे हुए हैं ये। तो 40 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो लगभग 13-14 क्वेश्चन में आएंगे। तो मतलब मूल विधि वगैरह से 13-14 क्वेश्चन आ जाएंगे, संविधान से भी 13 या 14 क्वेश्चन, बाकी पूरा जीएस और करंट अफेयर एक साथ मिलाकर 13 या 14 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हर बार आता है। ठीक है, तो आपको पता ही है 35% लाना है कम से कम, वरना फेल, और पास होने के लिए आपको 50% जाना है ओवरऑल। ठीक है, तो ये अपडेट थी। अब कल आपको मैं देने वाला हूँ अपडेट कट ऑफ की। ठीक है, तो कट ऑफ वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा कि आपका कितने पानी में आप हैं, कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।